आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे OSC CGL BSSO PEO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? यहाँ पे नेम दिए गए हैं A, B, C और D। आंसर क्या होगा? A, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था। तो फिर चार्ल्स बैबेज कौन है? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी जनरेशंस। कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है? 1, 3, 5, 8। आंसर होगा C, 5। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? B, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की किस जनरेशन में पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, 4th जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा B, ट्रांजिस्टर। एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? या तो आपसे पूछेगा कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर किससे बना होता है, तो आपने बताया ट्रांजिस्टर, या फिर दे दिया जाएगा सपोज माइक्रो प्रोसेसर, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से बिलोंग करता है, तो आप क्या देंगे आंसर? 4th जनरेशन। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बेसिकली यही दो तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, तो आप इसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आंसर आप दे पाएंगे। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। एक एरर को किस रूप में जाना जाता है? बग, डिबग, कर्सर, आइकन। करेक्ट आंसर होगा A, बग। एरर इज ऑल्सो नोन एज बग। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी इज कंसिडर्ड एज। कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को माना जाता है इंफॉर्मेशन, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? D, स्टोरेज। इसे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किया गया कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देश, स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। स्टोरेज कंप्यूटर को इनेबल बनाता है टेम्पररी और परमानेंटली डेटा को रिटेन रखने में। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? C, फ्लिप फ्लॉप। The 0 and 1 in binary numbering system are called binary digits or। तो आंसर होगा इसका A, बिट्स। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट और किस रूप में परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है? तो आंसर होगा बिट्स। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या बीट्स कहा जाता है। बीट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। कई बार दिया जाता है कि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है या फिर बीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? IBM के द्वारा इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोड्यूस किया गया है? डोस, विंडोज, यूनिक्स, OS2। आंसर होगा डी, OS2, ऑपरेटिंग सिस्टम 2। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सीमोर क्रे। व्हेन वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंट? पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1961, 63, 71, 78। आंसर होगा सी, 1971 में। कंप्यूटर वायरस इज अ बैक्टीरिया, फ्रीवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल? इनमें से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए, रैम। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे पूछता है कि वोलाटाइल मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। ये कंप्यूटर स्टोरेज का एक टाइप होता है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स सेव्ड डेटा। इसे अपने सेव किए गए डेटा को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। सिंपल कहे तो पावर कट, डेटा लॉस्ट। पावर कट होगा, डेटा लॉस्ट हो जाता है वोलाटाइल मेमोरी का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अनदर टर्म ऑफ मेन मेमोरी इज? मेन मेमोरी का दूसरा टर्म क्या होता है? तो आंसर होगा सी, रैम। 1 MB इज इक्वल टू? 1 MB किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा सी, 1024 KB के। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, KB किलो बाइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका टाइप है इनमें से? ऑपरेटिंग सिस्टम, IP एड्रेस, कंपाइलर, ब्राउजर। आंसर होगा डी, ब्राउजर। डैश इज हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में यूज की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो आपको दिया गया है कैश, रैम, बायस, हार्ड डिस्क। आंसर होगा ए, कैश मेमोरी। कैश इज हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। अ कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स इज कॉल्ड? 8 बीट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ए, बाइट। A list of instructions used by the computer is called? कंप्यूटर द्वारा यूज किए जाने वाले लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है? तो आंसर होगा डी, प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सबसे पावरफुल टाइप का कंप्यूटर है? तो आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए सुपर कंडक्टर भी दिया गया है। अगर आप एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे तो जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, इसीलिए सभी ऑप्शंस को आपको रीड करना है, देन आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस, स्पीड, वर्सैलिटी, ऑटोमेशन। आंसर क्या होगा? ए, इंटेलिजेंस। USB स्टैंड्स फॉर? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जब भी क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। पहला, आपको सभी ऑप्शंस को रीड करना पड़ता है और सभी आपको सिमिलर दिखते हैं, और दूसरा, आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आप जब भी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो सभी ऑप्शंस को अपने से रीड करके एक बार आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें। ALU स्टैंड्स फॉर? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। DNS इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि DNS एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। आंसर होगा सी, डोमेन नेम सिस्टम। टू सेव अ डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट लोकेशन यूज। किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए आप इनमें से किसका यूज करेंगे, यानी कि आपको किसका यूज करना होगा। तो आंसर होगा बी, सेव एज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। आपने देखा होगा कंप्यूटर और लैपटॉप में रिसाइकल बिन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, स्टोर डिलीटेड फाइल। जितने भी कंप्यूटर से आप फाइल डिलीट करते जाते हैं, रिसाइकल बिन उसे स्टोर करके रखता है, बट वो फाइल परमानेंट डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देते हैं किसी भी फाइल को, तो वो फिर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन को घुमा के लंबा करके उस चीज को भी ऐड करके पूछ सकता है। IMPS स्टैंड्स फॉर। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर क्या होगा, D, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर होगा A, वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट में WWW। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर इज नोन एज। बोल्ड इटैलिक रेगुलर को क्या कहा जाता है, ये किस रूप में जाना जाता है। दिया गया है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट। आंसर क्या होगा, ए, फॉन्ट स्टाइल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।